हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना डिस्काउंट का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट चैनल पे अपलोड हो गए हैं और ये चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो सभी चैप्टर आपके किरण पब्लिकेशन बुक के होंगे, जो कि एसएससी की पिछले साल प्रश्नों की बुक होती है। और जो अगर आपको अपने आगे पेपरों में सफलता हासिल करनी है, उसके लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप पिछले साल के प्रश्नों को सॉल्व करिए, क्योंकि पिछले साल के पैटर्न पर ही आधारित आगे के प्रश्न आते हैं। कुछ थोड़ा बहुत नया होता है, बाकी कुछ भी नया नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। जब पसंद आए तब वीडियो को लाइक करना और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है उसको समझिए। प्रश्न 1 कह रहा है, यदि किसी बिजली के बिल पर 21% की छूट दी जाती है तो वह 1817 रुपये का भुगतान करता है। तो क्वेश्चन है कि वास्तविक बिजली के बिल की राशि क्या थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाई डिस्काउंट कितना दे रहा है? 21% का डिस्काउंट दे रहा है, छूट 21% का दे रहा है और छूट के बाद वो भुगतान कितना कर रहा है? तो भुगतान कर रहा है 1817 रुपये का। 1817 रुपये का क्या कर रहा है भाई? भुगतान कर रहा है, दे रहा है। तो प्रश्न आपसे पूछे हैं कि मूल वास्तविक का बिल कितना था, यानी मूल बिजली का बिल कितना था। मूल बिजली बिल कितना था वही आपको बताना है कि शुरुआत में बिजली का बिल कितना था जब छूट से पहले उसका जो भी प्राइस रहा होगा। तो ये प्रश्न बेहद आसान है। 21% है ना, तो हमने बताया था इसमें अंकित मूल्य पर, भाई छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है ना, ये बात याद रखना। तो अगर आप इसमें अंकित मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100% होता है ना। अंकित मूल्य अपने आप में 100%, और 100% में क्या हुआ भाई कि 21% की डिस्काउंट, 21% कह दिया भाई हम तुमको छूट दे देंगे। आप आज बिजली जमा कर दीजिए बिल, हम तुमको 21% छूट दे देंगे। तो बचा कितना परसेंट? अगर 100 से 21 घटाओगे तो ये बच गया भैया 9, 30 और 30 70 100, यानी ये 79% उसको देना पड़ेगा। ये 79% बिल उसको देना पड़ेगा। तो ये 79% बिल दे रहा है और एक्चुअल में कितना है भाई? भुगतान कर रहा 1817। तो 70% 1817 के बराबर होगा। क्वेश्चन पूछे हैं मूल बिजली का बिल कितना होगा, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 100% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1817 बटे में भाई कितना हो जाएगा 79, और गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। हाँ, ये चला जाएगा 2 बार में, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 2 बार में। कितना बच जाएगा आपका? अगर 181 से 9 दूनी 18 158 घटाओगे तो 11 में से 8 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 30 और ये 17। तो 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27, 3 बार में और चला जाएगा। आंसर आपका 2300 आ जाएगा। 2300 आ जाएगा आंसर। 2300 आ जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। पहले प्रश्न का आंसर 2300 है, नोट कर लो। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। यह प्रश्न हमारा पहला नंबर था और ये सभी प्रश्न आपके एसएससी में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, ठीक है ना। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी में पूछे हुए प्रश्न हैं भाई। देखो अगला प्रश्न संख्या कौन सी? 2 आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। देखो उसको समझिए और देखिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या कौन सी है भाई? 2। सिंपल से प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सभी प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा, डिस्काउंट के हर पूरा चैप्टर सॉल्व कराऊंगा। और डिस्काउंट के बाद मेरा सिंपल इंटरेस्ट चालू होगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चालू होगा। क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार 1600 रुपये में एक वस्तु बेचता है तो 2000 रुपये के रूप में चिन्हित है, वह कितने छूट की पेशकश करता है? अच्छा, एक शब्द आ गया यहाँ पर चिन्हित, एक शब्द आ गया चिन्हित मूल्य। तो चिन्हित मूल्य मतलब क्या है कि जो मूल पुस्तक पर है, जो मूल वस्तु पर है। चिन्हित मूल्य का मतलब तो ही मार्क प्राइस हुआ, अंकित मूल्य हुआ। और वो कितने पर अवेलेबल है? 2000 पर। लेकिन वह बेच कितने में रहा है? सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस है 1600 रुपये। क्वेश्चन पूछे है प्रतिशत छूट क्या होगी।
प्रतिशत छूट क्या होगी, परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा। तो आप सिंपल देखो भाई कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 400 का डिस्काउंट दे रहा है ना, 400 का डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा किस मूल्य पर दिया जाता है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, यानी 2000 पर दिया जाएगा। अब इसको प्रतिशत में बताना है तो गुणे के 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ काटेंगे तो 20 दूना 40, 20% का डिस्काउंट की पेशकश है उसकी, 20% डिस्काउंट वो देगा, 20% डिस्काउंट देगा। दूसरे प्रश्न का जवाब है 20%, 20% भाई दूसरे प्रश्न का जवाब है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आप लोगों के आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न संख्या नंबर 3, प्रश्न संख्या नंबर 3, उसको भी देखिए और लगाइए। प्रश्न संख्या 3, ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, ज़रूर आते हैं, और हम लोग वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी कर जाते हैं, सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस पर हम छूट निकालते हैं। क्वेश्चन है 20% और 30% को तो क्रमिक छूट के निबल एक छूट बताओ। 20% और 30% दो क्रमिक छूट हैं। क्रमिक छूट कितनी है भाई, क्रमिक छूट है, एक है 20% का और एक है आपका 10% का। 20% 10% की क्रमिक छूट आप एक है, तो उसको बताना निवल छूट यानी कि नेट छूट कितनी हो जाएगी, निवल या फिर नेट छूट आपको बताना है कितनी हो जाएगी। तो मैंने डिस्काउंट की बेसिक क्लास में आपको बताया था कि जब 2 डिस्काउंट दिया है और उसके एक निवल छूट पूछे हैं तो सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, x प्लस के वाई माइनस के एक्स वाई बटे के 100, इसी में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में सॉल्व कर पाओगे। बताओ कैसे भाई, x का मतलब 20, 20 प्लस 10 माइनस के 20 गुणे के 10 और बटे में कितना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 1 कम 2, 30 माइनस के 2 बराबर 28% आपके प्रश्न का जवाब। नेट डिस्काउंट कितना है, 28% है, नेट डिस्काउंट 28% है भाई आपके प्रश्न का जवाब। अगले प्रश्न पे पहुँचे, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ हमें यह प्रॉब्लम हो रही है। 28% क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। 28% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अगले प्रश्न पे पहुँचे, बोलो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर 4, प्रश्न संख्या नंबर 4 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तुरंत आंसर बताना। ठीक है ना भाई, तुरंत आंसर बताना है। अगला प्रश्न है 20% और 30%, क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमिक छूट हैं, एक है 20% और एक है आपकी 30%, इनके निवल छूट बताओ। ये क्रमिक छूट है, आपको निवल छूट बताना है, निवल छूट। भाई पेन की ज़रूरत ही नहीं पढ़नी चाहिए, ये क्रमिक छूट है, ये क्रमिक छूट है, आपको पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। देखो कैसे, फार्मूला मैंने बताया ना, x प्लस का वाई माइनस के एक्स वाई बटे के 100, तो यहाँ पर रखोगे 20 प्लस के 30 माइनस के 20 गुणे के 30 और बटे के 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 30 50 में से 6 जाएगा 44%, 44% क्या आ जाएगा, निवल छूट आ जाएगी 44% की। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे पहुँचिए। अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझिए। प्रश्न संख्या नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी समझिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 5 नंबर आ चुका है। देखो भाई, लैंग्वेज है बस प्रश्न में, प्रश्न की लैंग्वेज से आपको नहीं डरना है, आपको पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया तो लगाने में कोई टाइम नहीं लगता है, लग तुरंत जाता है। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कह रहा है कि एक विक्रेता ने साइकिल का मूल्य 1000 रुपये अंकित किया, मार्क प्राइस कितना है साइकिल का, तो 1000 रुपये है। अब आगे प्रश्न कह रहा है 20% और 10% 5% की क्रमिक छूट देता है। 20%, 10% और 5% की क्या देता है, क्रमिक छूट। क्रमिक छूट कितनी कितनी देता है, पहली देता है 20% की, फिर देता है भाई 10% की, और देता है 5% की, और उसके बाद उसको लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है,
14% का प्रॉफिट हो रहा है जब वो बेचता है, 14% का प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन है आपसे लागत मूल्य पूछे है, कॉस्ट प्राइस पूछे है, साइकिल का लागत मूल्य यानी कि सीपी आपसे पूछे है, सीपी आपसे पूछे है प्रश्न। तो अगर मैं बात करूं लैंग्वेज में इस प्रश्न की, तो लैंग्वेज कुछ इस प्रकार होगी कि एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी जाती है, अंकित किया जाता है 1000 रुपये प्राइस। उसके बाद उस पर 3 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, एक 20% की, फिर 10% का, फिर 5% की, 3 छूटें दी जाती हैं। और जब दुकानदार उसके बाद उस साइकिल को बेचता है तो उसको 14% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है 14% का। तो प्रश्न है आपसे लागत मूल्य बताना है साइकिल का, सीपी आपको बताना है। तो इस प्रश्न को लगाइए, देखो कैसे लग पाएगा भाई। देखो कुछ नहीं, जो 20%, 10%, 5% हैं, इनके हम लोग क्या करेंगे, इनके हम एक निवल छूट निकाल लेंगे। तो पहले 2% से अगर निवल छूट निकालें इन 20 और 10 से, तो 20 और 10 से मेरा एक 28 आएगा कि नहीं आएगा भाई। अगर ये आप रखोगे 20 प्लस के 10 माइनस 20 गुणे के 10 और बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 एक कम 2, 28% एक छूट आएगी कि नहीं आएगी, एक छूट 28%। 28 और 5 का अब आप निकालोगे, तो 28 और 5 का निकालोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 28 प्लस के 5 माइनस के 28 गुणे के 5 और बटे में कितना हो जाएगा 100। 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 से काटेंगे 20 से कम 20 चौके 80 और 28 5 33, 33 में से घटाएंगे 1.4, तो ये बच जाएगा 0.6 और 2 में से 1 गया 1, 31.6, 31.6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 31.6। और 31.6 का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है भाई। अपने आप में 100% रहा होगा कि नहीं रहा होगा। और 31.6 का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो वस्तु को बेच कितने में रहा है, 32, 8, 40 और 60, 100, 68.6 में, 68.6% में बेच रहा है ना। तो सीधे 1000 का 68.6% निकालो और जो आएगा वो 114% की वैल्यू होगी, वो आएगा 114% की वैल्यू होगी। यानी कि हम लोग यहाँ सेलिंग प्राइस अगर निकालेंगे तो हम 1000 का 68.6% निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1 अंक खिसक जाएगा। तो ये कितना आ गया, 686 आ गया, 686 आ गया भाई कि नहीं आ गया, 84 भाई, 84 आएगा, 684 आ गया कि नहीं आ गया, 684 आ गया। अब ये 684 जो है ये वो किसकी वैल्यू है, 114% की वैल्यू है, 114% बराबर 684, क्योंकि 14% प्रॉफिट हो रहा और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा, 100% की वैल्यू निकालोगे तो 14 से 6 बार में जाएगा, 100 चक्का 600 आंसर आएगा, 600 आपके प्रश्न का आंसर आएगा। आपके प्रश्न का आंसर कितना आएगा भाई, 600 आएगा, नोट कर लो, 600 क्या आएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है उसको समझिए, प्रश्न संख्या नंबर 6। ठीक है भाई, ये बात क्लियर ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। और जितने भी प्रश्न, ये जो प्रश्न है भाई ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं पेपर में, ठीक है ना, तो अच्छे से समझना। ठीक है भाई, देखो प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी मेरी, प्रश्न संख्या 6। यह कह रहा 40% और 20% की 2 क्रमिक छूट हैं, निवल छूट बताना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्रमिक छूट दी गई है, दो क्रमिक छूट दी गई हैं, 40% और कि 20%। निवल छूट आपको बताना है, निवल छूट आपको बताना है। तो निवल छूट आप कैसे लिखाओगे, निवल छूट भाई x प्लस के y माइनस के x गुणे के y बटे के 100, यही तो होता है। तो ये 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 40 20 60, 60 माइनस के 8 यानी कि 52% निवल छूट आएगी, 52% निवल छूट आएगी। 52% क्या आ जाएगा, निवल छूट आ जाएगा 52% का। बात अच्छे से समझिए। अगला प्रश्न, 25% की 2 लगातार छूट के परसेंटेज एक निवल छूट बताइए। भाई 25% की 2 लगातार छूट आ रही हैं, 25% की 2 लगातार छूट हैं, 25% की
7 नंबर क्वेश्चन। तो जब लगातार छूट है मतलब क्रम से आ रहे हैं ना, तो क्रमिक छूट होंगी कि नहीं होंगी। क्रमिक छूट कितनी दी गई, 25% की दो छूटें, तो 25% और 25%। अब निवल छूट बताना है, बताओ बताने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। 25 प्लस के 25 माइनस के 25 गुणे 25 और बटे के कितना 100, 25 चौके 100, 4 छंग 24, कितना बच गया यहाँ पर, 1 बच गया, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 कितना हो गया 50 में से घटाओगे 6.25, तो अब आप घटा लीजिए तो 0.75 इधर हो गया, और यहाँ बच गया 9 में से कितना जाएगा भाई 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3, यहाँ बच गया 43.75 आपके प्रश्न का जवाब है। 43.75 आपके प्रश्न का जवाब है भाई। बात क्लियर हो गई ना, 43.75 आपके प्रश्न का जवाब है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर कौन सी भाई 8। प्रश्न संख्या नंबर 8 कह रही है कि राजेश 900 रुपये में एक मेज खरीदा तथा उसे बेच देता। राजेश ग्राहक को 10% 20% की दो क्रमिक छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, मेज का क्या बताना भाई, विक्रय मूल्य बताना है। क्या करता है राजेश, मेज का से मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस क्वेश्चन नंबर 8, मेज का मार्क प्राइस जो है भाई साहब वो है 900। मेज का मार्क प्राइस कितना है 900 है। फिर इस पर क्रमिक छूट है 10% और 20% की दो छूट देता है। इस पर दो क्रमिक छूट देता है जो राजेश है, वो 10% की एक छूट देता है, और एक छूट भाई कितनी देता है, एक छूट देता है 20% की, और उसके बाद वो क्या करता है बेच देता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे है सेलिंग प्राइस बताओ, मेज का सेलिंग प्राइस। दो तरीके होते हैं इस प्रश्न को लगाने के, दो तरीके होते हैं इस प्रश्न को लगाने की। कैसे आप दोनों तरीके लगा सकते हो, कैसे आप दोनों तरीके लगा सकते हो भाई, समझिए। अगर 900 रुपये का हमारा मेज था और अगर मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब हमने 90% पे बेचा ना, 90% पे बेचा। अब फिर मैंने छूट दे दिया 20% का, तो मतलब 80% में बेचा, तो यही तो सेलिंग प्राइस आएगा, यही तो सेलिंग प्राइस। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये एक, ये एक, ये एक, ये 9 9 81 और 81 अट्ठे कितना होता है भाई 81 गुणे के 8, तो हो जाएगा 8 एकम 8, 8 अट्ठाई 64, 8 एकम 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 9 81 गुणे 8, ये आ जाएगा 8 एकम 8 और 8 अट्ठाई 64, 648 रुपये। 600 कितना हो जाएगा भाई 48 रुपये आ जाएगा। अब आप अगर इस प्रश्न को लगाओगे 10% और 20% के समतुल्य निवल छूट कितनी हो जाएगी। अगर इन दोनों की मैं निवल छूट पूछूं दूसरा तरीका, तो 28% निवल छूट आएगी ना। अगर 28% वो छूट दे रहा है तो मतलब बेच कितना रहा है, 900 के 28 2 30 72% पर बेच रहा है कि नहीं। ये 0 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 से 63 एक 64, 648। दोनों तरीके बिल्कुल अच्छे हैं, जो समझ में आए आप लगा लो। 648 आपके प्रश्न का जवाब है, 648 आपके प्रश्न का जवाब है। जो तरीका आपको समझ में आए भाई वो तरीका आप लगा लीजिए, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 सेकेंड लास्ट प्रश्न आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन पर। देखो भाई क्या कह रहा है प्रश्न, समझो प्रश्न क्या कह रहा है, समझो बढ़िया से प्रश्न है। और दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, आप लोग तो मुझसे खुद बड़े हो, आपको खुद इतना आता है, लेकिन कई दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये मत समझिए कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा। आपको जितना कुछ हमें पता है मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है रोहित 450 रुपये की एक गेंद खरीदता है और उसे बेच देता है। रोहित ग्राहक को 20% तथा 5% की दो क्रमिक छूट देता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। भाई जो गेंद है, गेंद का
मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस तो 450 रुपये है ना, 450 रुपये। उसके बाद इस पर 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 छूट दे रहे हैं। डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट कितना कितना है, तो परसेंटेज डिस्काउंट है एक 20% का और एक है आपका 5% का। एक है 20% का, एक है 5% का। तो प्रश्न है सेलिंग प्राइस आपको बताना है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है, जल्दी से बताओ। सेलिंग प्राइस दोनों तरीके लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों तरीके आप लगा लीजिए, कुछ नहीं। देखो अगर मैं सेलिंग प्राइस बताऊं तो सेलिंग प्राइस भाई मार्क प्राइस 450 था, 450 गुणे अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब 80% में ना बेच रहा है, 80% में। और अगर अब 5% का डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब 95% में बेच रहा है। ये एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 19 बार में, 19 बार में। अब यहाँ क्या बचा, 2 से काटेंगे तो 2 चौके हो गया 8, 5 से काटेंगे 5 दूनी हो गया 10 और ये हो गया 5 नवा 45, 5 नवा 45। 2 से काटेंगे 2 दूनी हो गया 4, 9 दूनी 18, 18 गुणे 19, 9 दूनी 18 हो गया और 18 गुणे कितना आ गया 19 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे, 18 नवैया कितना होता है 162 के 2 हासिल 16 आ गया, 18 एकम 18, 18 10 28, 28 6 34, ये 342 रुपये आ गए, 342 रुपये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर दोस्तों इसको आप निकालते हैं दूसरे तरीके से तो 20% 5% की निवल छूट कितनी होगी, तो 20 प्लस के 5 माइनस के 20 गुणे के 5 बटे के 100, 20 पंचे 100 और 5 एकम 5, 1 एकम 1, 20 5 25, 24% निवल छूट होती ना भाई, बोलो 24% निवल छूट होती। अगर 24% छूट दे रहा है तो बेच कितना रहा है भाई, बेच 24 6 30 और 76% पे ना बेचेगा। और किसके 76% पे बेचेगा, तो जो मूल्य अंकित है 450 के, तो 450 का 76% निकालो, ये 0 0 कैंसिल, 28 2 38 शून्य हो गया 76, 2 3 6 2 8 16 और 2 पंची 10, 5 से काटूंगे 5 9 45, 9 8 72 के 2 7, 9 3 27, 27 और 7 कितना होता है 34, 342, 342 आपके प्रश्न का जवाब। दोनों तरीक़ों से आंसर आ गया भाई, दोनों तरीक़ों से आंसर आ गया, 342 क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। शानदार प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। आपको पता है अभी एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई करना था हम लोगों को, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो है वो फॉर्म अप्लाई नहीं हुए हैं। अभी तो एसआई की भी डेट बढ़ चुकी है, ठीक है ना, तो होगा ज़रूर पेपर, भले ही लेट हो, क्योंकि भाई ये जो समय चल रहा है बहुत ही ख़राब समय चल रहा है, इससे हमको बाहर निकलना ही निकलना है। देखो अगला प्रश्न, लास्ट आज का बिल्कुल लास्ट प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 2000 रुपये पर 2000 रुपये पर 20%, 10% एवं 10% की तो क्रमिक छूट है। भाई एक छूट जो है, एक छूट वो है 20% की, एक छूट है 20% की और 10%, 20% और 10% एवं 10% की दो क्रमिक छूट, 20% एवं 10% एवं और 10% की दो क्रमिक छूट, 10% की दो क्रमिक छूट हैं, दो क्रमिक छूट हैं। क्रमिक क्या है भाई, छूट हैं, दो क्रमिक छूट हैं। और जो रुपए कितने हैं, रुपए तो वो हैं 2000, 2000। तो क्वेश्चन है छूटों में अंतर, दो क्रमिक छूटों में अंतर, छूटों में आपको अंतर बताना है। छूटों में क्या बताना भाई साहब, अंतर बताना है। जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करिए, इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करिए, छूटों में अंतर बताइए। देखिए भाई, अब इस प्रश्न में अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी है।
क्वेश्चन कह रहा कि जो छूट है वो एक छूट, एकल छूट तो 20% की है, लेकिन दो क्रमिक छूट हैं 10% और 10%, 10% और 10% की दो क्रमिक छूट। इन दोनों छूटों में अंतर आपको बताना है, रुपयों में अंतर कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। तो अगर दोस्तों मैं 2000 का अगर मैं 20% निकालूं तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा, 20 विषयम 400 हो जाएगा। और ये 400 किस छूट पे आया है, 420% छूट की वैल्यू है कि नहीं, छूट 20% की वैल्यू 400 है। अब 10% तो क्रमिक छूट है, तो इनके तुल्य एक छूट निकालेंगे तो 20 यानी x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई माइनस के क्या हो जाएगा एक्स वाई बटे में 100, 0 0 0 0 एक एक कम एक 10 10 20 19%। और 19% अब किसका निकालोगे, 2000 का, यानी अगर आप 2000 का 19% निकालोगे तो आ जाएगा 19 दूना 38 380। ये 380 किसका मान आया, ये 10% की दो क्रमिक छूटों का मान आया। अंतर पूछे हैं 400 माइनस 380, 20 रुपये का अंतर, 20 रुपये का अंतर हो जाएगा, 20 रुपये का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर पसंद आई क्लास तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो शेयर करना, अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, ठीक है ना। मिलेंगे आपसे कल इसके आगे एक और वीडियो में। मैं आपको टोटल कम से कम डिस्काउंट की 10 वीडियो पढ़ाऊंगा, और 10 वीडियो का मतलब अगर हम एक वीडियो में 10 प्रश्न कर रहे हैं तो 10 वीडियो में हम 100 प्रश्न कवर कर लेंगे और अच्छे से प्रश्न होंगे। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है या फिर राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक है, आप अगर उठा के उसको सॉल्व करना बैठोगे तो आप प्रत्येक क्वेश्चन लगा लोगे डिस्काउंट का, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आइए दोस्तों आप वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।